नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी उठापटक देखने को मिला है और इस बार एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस दो हिस्सों में, दो खेमों में बंट गई है। शरद पवार से बगावत कर लिया है उन्हीं के भतीजे और कुछ घंटे पहले तक महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे अजीत पवार ने, जो अब महाराष्ट्र के अगले उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, यानी महाराष्ट्र के वे नए उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने 5वीं बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया है और दिलचस्प ये है कि महाराष्ट्र के 32 महीने की शासन में अब तक महाराष्ट्र में जो करीब 32-33 महीनों के भीतर महाराष्ट्र के अंदर चौथी बार कोई सरकार बनी है। पिछले 4 साल में चौथा शपथ हुआ है महाराष्ट्र के भीतर। इससे पहले अजीत पवार इसी कार्यकाल में जो महाराष्ट्र विधानसभा का चल रहा है उसमें तीसरी बार उप मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं। 23 नवंबर 2019 को देवेंद्र फडणवीस के साथ वो डिप्टी सीएम का शपथ लेते हैं जब सरकार 80 घंटे चलती है। फिर वह उद्धव ठाकरे जो महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती है उसमें शपथ लेते हैं डिप्टी सीएम का, और अब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के वे में फिर से उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। देवेंद्र फडणवीस पहले से महाराष्ट्र के एक मुख्यमंत्री हैं। कुल मिलाकर अजीत पवार 5वीं बार उप मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पूर्व 1999 से 2014 तक कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन सरकार में भी एक नहीं दो बार उप मुख्यमंत्री बने थे। तो महाराष्ट्र विधानसभा की अब स्थिति ये है कि बीजेपी के पास 106 जबकि उसे 17 छोटी और पार्टियों का समर्थन है, यानी 123 विधायक। 40 पहले से ही शिंदे के पास है, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के पास, और कांग्रेस के पास 44 विधायक है। 10 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन एकनाथ शिंदे के पास है। और अब जो 53 विधायक है उनमें से कहा जा रहा है कि 30 विधायक अजीत पवार के साथ आ गए हैं, 22-23 विधायक ही अब शरद पवार के पास बचे हैं। तो इस लिहाज से महाराष्ट्र विधानसभा की सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी अब कांग्रेस बन गई है। आज जिन जिन मंत्रियों ने अजीत पवार के साथ शपथ लिया उनमें बड़े नाम थे। छगन भुजबल एक जमाने में शरद पवार के बेहद करीबी हुआ करते थे, सबसे भरोसेमंद हुआ करते थे शरद पवार के वे। धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, दिलीप वालसे पाटिल, धर्मराव अत्राब, सुनील बलसाड, अदिति तटकरे और हसन मुश्रीफ ने शपथ लिया है मंत्री पद का महाराष्ट्र में। यानी महाराष्ट्र में अब बीजेपी और शिंदे शिवसेना के साथ साथ अजीत पवार की एनसीपी भी सरकार में शामिल हो गई है। तो महाराष्ट्र में ये सब देखने को मिला है। अजीत पवार ने कहा है कि वे महाराष्ट्र में वाली नई सरकार में शामिल हुए हैं क्योंकि वह पिछले 9 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कई ऐतिहासिक काम किए हैं उससे प्रभावित होकर वह एनडीए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये शरद पवार के लिए एक बड़ा झटका है। कहा जा रहा है कि अजीत पवार की नाराज़गी की सबसे बड़ी वजह ये रही कि 2 मई को जब अचानक चौंकाते हुए एक कार्यक्रम में इस बात की घोषणा शरद पवार ने कर दिया था और वे पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं। फिर 3-4 दिनों बाद वह इस्तीफा वापस ले लेते हैं। फिर महाराष्ट्र में वह एनसीपी के अध्यक्ष बन जाते हैं और 10 जून को, बीते महीने 10 जून को वह 2 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाते हैं, सुप्रिया शुले के साथ साथ प्रफुल्ल पटेल को, जिसको लेकर अजीत पवार में नाराज़गी होती है पार्टी को लेकर। कहा जा रहा है कि संगठन में हिस्सेदारी नहीं मिलने से, कोई बड़ा ओहदा नहीं मिलने से अजीत पवार नाराज़ थे। और अजीत पवार की नाराज़गी की वजह ये भी था कि वह चाहते थे कि एनसीपी की कमान शरद पवार के बाद उनके हाथों में आए, लेकिन शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया शुले को पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाकर अपनी पार्टी का उत्तराधिकारी एक तरीके से सुप्रिया शुले को घोषित कर दिया था। शरद पवार के लिए जोरदार झटका और लगा है। प्रफुल्ल पटेल और एनसीपी के कुछ हफ्ते पहले बनाए गए वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल भी अब अजीत पवार के साथ हैं और राज्यसभा के सदस्य एनसीपी के 4 सदस्य फिलहाल राज्यसभा में और 5 सदस्य उनके लोकसभा में हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल संभावित मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में अजीत पवार कोटे से मंत्री बन सकते हैं। यानी अब एनसीपी को लेकर भी कानूनी लड़ाई देखने को हमें मिल सकता है। उधर क्या ये पार्टी शरद पवार की होगी या ये पार्टी फिर अजीत पवार की होगी। हालांकि बाद में जब शरद पवार मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने कहा कि मैं लोगों के बीच जाऊंगा और मैं समर्थन जुटाऊंगा। एनसीपी की विचारधारा इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि वह बीजेपी से गठबंधन करे। हम उद्धव जी के साथ मिलकर, कांग्रेस के साथ मिलकर आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में
काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे आगामी चुनावों में। 6 जुलाई को शरद पवार ने एक बड़ी बैठक बुलाई है और इसके साथ साथ जब शरद पवार ने ये भी कहा कि ये मेरे साथ कोई नई बात नहीं है। 1980 में जब मैं जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहा था तब उस पार्टी के 58 में से 52 विधायक चले गए थे, 6 विधायक ही बचे थे। उन्होंने इन बातों का भी जिक्र किया। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे और ममता बनर्जी ने भी उनसे फ़ोन कर बातचीत किया है। कल भाई वी चौहान पूर्व मुख्यमंत्री का आशीर्वाद लूँगा और एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करूँगा। नई सरकार बनने के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा है कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। उधर देवेंद्र फडणवीस ने कहा है हम तीनों मिलकर महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करेंगे, महाराष्ट्र की तरक्की के लिए काम करेंगे। यानी बीजेपी के लिए बिहार के साथ साथ महाराष्ट्र आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर 48 सदस्यीय महाराष्ट्र लोकसभा वाली महाराष्ट्र बीजेपी के लिए एक टफ राज्य बन गया था आगामी चुनाव लोकसभा को देखते हुए। अब शरद पवार की पार्टी को तोड़कर बीजेपी ने 2 सहयोगी बना लिए हैं महाराष्ट्र में, बड़े सहयोगी। एक एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और एक शरद पवार। रामदास अठावले की पार्टी पहले से सहयोग दे रही है। और अब एनसीपी कि आगे की लड़ाई क्या होती है, क्या शरद पवार के पास कितने विधायक बचते हैं, कितने सांसद बचते हैं, अजीत पवार उन्हें किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि अभी विधायकों की संख्या की कोई तय नहीं है कि कितने विधायकों की संख्या है, हर कोई कयास ही लगा रहा है। लेकिन आज अजीत पवार ने जो सियासी दांव खेला है उससे शरद पवार को एक बड़ा झटका लगा है। मराठा राजनीति का छत्रप, मराठा राजनीति का चाणक्य को आज अजीत पवार ने एक जोरदार झटका दिया है। और बीजेपी जिसके लिए 48 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा, जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ी लोकसभा क्षेत्रों के हिसाब से वह राज्य है महाराष्ट्र, उसको लेकर एक बड़ा झटका विपक्ष को दिया है। और बीजेपी ने एक और पार्टनर ढूंढ लिया है एनडीए के रूप में, यानी विपक्षी खेमे में सेंधमारी हुई है। शरद पवार कमज़ोर हुए हैं। अब आने वाले दिनों में शरद पवार कैसे मजबूत होते हैं ये देखना होगा। अजीत पवार की जो नाराज़गी थी संगठन को लेकर, सत्ता को लेकर, उत्तराधिकारी को लेकर, उन नाराज़गियों की वजह से अजीत पवार पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने पार्टी से बगावत कर लिया, एक अलग खेमा बन गया है। करीब 29-30 विधायकों के साथ अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल जैसे बड़े नेता शरद पवार को छोड़ कर गए हैं। इसके अलावा कहा तो ये जा रहा है कि राहुल गांधी को नेता स्वीकार करने के बाद जो विपक्षी दलों की मीटिंग में जो कुछ हुआ, इससे भी एनसीपी के विधायक और अजीत पवार नाराज़ थे, कहने वाले कह रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र की सियासत में आज एक बार फिर से बड़ा उलटफेर हुआ और अजीत पवार 5वीं बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। 1999 से 2014 तक वह 2 बार उप मुख्यमंत्री बने और इस कार्यकाल में वह 3री बार उप मुख्यमंत्री बने हैं। और अब महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बन गई है। शरद पवार के लिए यह सबसे बड़ा झटका है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि शरद पवार कैसे एनसीपी को बचाते हैं या फिर वह एनसीपी को मजबूत करते हैं। खबर यह है कि प्रफुल्ल पटेल मंत्री बनाए जा रहे हैं केंद्र में। मोदी कैबिनेट की जो संभावित विस्तार हुआ है, वो वर्किंग प्रेसिडेंट थे और फिलहाल वह राज्यसभा के सांसद भी हैं। तो महाराष्ट्र की सियासत में आज एक ज़रूर बड़ा उलटफेर हुआ है। भतीजे ने चाचा के खिलाफ बगावत कर ली है। और एक तरीके से कहा जा सकता है कि 2019 में जब अजीत पवार बागी हुए थे और शरद पवार ने उस बगावत को झटका देकर सभी विधायकों को वापस ले आया था अजीत पवार ने क्या उसका भी बदला चुकता कर लिया है, कहने वाले कह सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो आप लाइव पब्लिक पर देख रहे थे। अगर वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।